अमन का क्यों कोई पैगाम नहीं जाता है, अमन का क्यों कोई पैगाम नहीं जाता है, नफरतों पर कोई इल्ज़ाम नहीं जाता है। आंखें मूंदूं तो वही खून ज़दा मंजर है, आंखें मूंदूं तो वही खून ज़दा मंजर है, मेरी आंखों से पहलगाम नहीं जाता है। दोस्तों, कौन है जो पहलगाम भूल सकता है? कौन है जो उस नई दुल्हन की चित्कार को भूल जाए? कौन है जो उस मासूम बच्चों की आंखों में उतरा आंसू नींद से ना जगा पाए? जब पाक प्रायोजित आतंकियों ने धर्म पूछकर हम भारतीयों की हत्या कर दी थी खुलेआम, उसके बाद जो कुछ हुआ, मैं सैल्यूट करता हूं, सलाम करता हूं अपनी भारतीय सेना, उसके शौर्य को, उसके पराक्रम को। साथियों, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम, जोहार। साथियों, ऐसी कई बातें इमरान प्रतापगढ़ी ने सुनाई है, कही है। झारखंड की राजधानी रांची से चंद कदम दूर ग्रामीण अंचल इटकी में कांग्रेस के अल्पसंख्यक विभाग के प्रमुख इमरान प्रतापगढ़ी 27 मई की दोपहर रांची में थे। उनका शानदार जानदार स्वागत हुआ और एक आयोजन जय हिंद सेना के नाम किया गया था और ज्यादातर उसमें भूमिका रही है अल्पसंख्यक विभाग, स्थानीय इकाई की और एक्स मिनिस्टर ऑफ झारखंड बंधु तिर्की, अब वर्तमान में मंत्री उनकी लाडली नेहा शिल्पी तिर्की की प्रमुख भूमिका मानी जाती है। इमरान प्रतापगढ़ी अपने अंदाज में नजर आए, कई सवाल उन्होंने उठाए। मोदी सरकार पर भी सवाल थे, सवाल कई जो आम है, जो कांग्रेस लगातार उठाती रही, जैसे कि सीज फायर क्यों हो गया अचानक, किसके इशारे पर हुआ। उसके बाद जो पीड़ित हैं उनसे मिलने हमारे पीएम नरेंद्र मोदी क्यों नहीं गए, जबकि एलओपी यानी कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी लगातार उनसे मिलने जा रहे हैं। और ऐसे कई सवाल, देशभक्ति के सवाल कि इंदिरा गांधी ने किस तरह पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। लेकिन इमरान साहब अब भूल गए, सिक्किम भी हमारे भारत में जब आया, इसका श्रेय भी इंदिरा गांधी को जाता है। सिक्किम में चीन की गतिविधियां बढ़ गई थी, वहां के भी राजा साहब अपने स्वतंत्र इकाई चाहते थे, जैसा कि कश्मीर के राजा हरि सिंह चाहते थे, और चीन लगातार सिक्किम में दखल दे रहा था। तो दखल दी हमारे सेना ने, इंदिरा गांधी ने, यह सोची समझी रणनीति थी इंदिरा गांधी की कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो सिक्किम हाथ से निकल जाए। तो सिक्किम का विलय हुआ 1975 में, हालांकि रेफरेंडम भी हुआ वहां पर, लेकिन अगर हमारी सेना नहीं पहुंचती तो यह संभव नहीं था। यह जानकारी बहुत कम लोग जानते हैं कि सिर्फ पाकिस्तान के ही 2 टुकड़े नहीं किए इंदिरा गांधी के दौर में, बल्कि सिक्किम भी हमारे देश का एक हिस्सा बना। मैं चाहता हूं कि आप सीधे सुनिए कि इमरान प्रतापगढ़ी ने आखिर कहा क्या है, किसकी धज्जियां उड़ाई है, किस पर व्यंग्य कसा है, और पाकिस्तान की तो पूछिए मत कैसी लताड़ पाकिस्तान को उन्होंने लगाई है। राजीव गांधी जी ने इस मिट्टी के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, वो विपक्ष बड़ी सेना के नाम पर राजनीति नहीं कर सकता, न करेगा। लेकिन मैं तो सरकार से पूछना चाहता हूं कि जो देश भर में आपके पोस्टर लग रहे हैं सेना के नाम पर, आपकी ये राजनीति नहीं है तो क्या? प्रधानमंत्री जी, मैं तो आपसे कहना चाहता हूं कि हमारी सेना के शौर्य को तो पूरा भारत सलाम कर रहा है, पूरी दुनिया सलाम कर रही है। जब पूरा भारत इस इंतजार में था कि पीओके हमारा होने वाला है, जब पूरा भारत इस इंतजार में था कि बलूचिस्तान अलग होने वाला है, ऐसे में
अमेरिका में बैठे हुए तूफान ने आपसे क्या कह दिया कि आपने सीज़फायर का ऐलान कर दिया? जब पूरा देश उस पड़ोसी मुल्क के आतंक पर कायल था, गुस्से में था, ऐसे में कौन सी मजबूरी थी कि डीजीएमओ ने आपसे बात की, यहां बात की और एक झटके में सीज़फायर हो गया। और सीज़फायर का ऐलान आपने नहीं बल्कि अमेरिका में बैठे हुए ट्रंप तूफान ने किया। भारत एक संप्रभु राष्ट्र है, हम वो हैं कि जब इंदिरा गांधी जी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, बांग्लादेश बनाया, तो अमेरिका के प्रेसिडेंट निक्सन ने कहा कि आप अपने पैर वापस खींच लीजिए, अपनी सेनाएं पीछे बुला लीजिए, वरना हमारा 7वां बेड़ा तैयार है। तब उस लौह महिला आयरन लेडी इंदिरा गांधी जी ने निक्सन से कहा था कि 7वां नहीं, 8वां नहीं, 9वां नहीं, 10वां नहीं, जो बेड़ा भेजना हो देख लो, भारत की सीमाएं पीछे नहीं हटेंगी जब तक पाकिस्तान के मैं आपको बताता, प्रधानमंत्री जी गुजरात में गए हैं भाषण देने के लिए और वहां कह रहे हैं कि उस समय इंदिरा गांधी जी ने 90,000 सैनिकों को छोड़ दिया, मैं उस समय होता तो न छोड़ता। मैं प्रधानमंत्री जी को याद दिलाना चाहता हूं कि मोदी जी आज तो आप ही प्रधानमंत्री हैं। जब पूरा देश इंदिरा गांधी को याद कर रहा है, ऐसे वक्त में आपके झारखंड का एक सांसद इंदिरा गांधी जी के व्यक्तित्व पर टीचर उछालने का काम कर रहा है। नाम नहीं लूंगा, आप जान जाएंगे कि मैं निशिकांत को एक बात कर रहा हूं। तो देश में बैठ करके दूसरे भी बार इंदिरा गांधी जी के सवाल खड़ा कर रहे हैं। अरे दूबे जी, मोदी जी, इंदिरा गांधी जी के व्यक्तित्व को आप समझ नहीं पाएंगे। सारा वजन का जमीन को खिला दिया, मुझसे वतन का कर्ज था मैंने चुका दिया। इंदिरा गांधी का नाम है कि बड़े बड़े राष्ट्र कह रहे थे पीछे हटो। इंदिरा गांधी ने कहा कि जब भी भारत के जमीन और भारत के स्वाभिमान की बात आएगी, पूरी दुनिया एक तरफ खड़ी हो जाए, भारत एक तरफ खड़ा होगा, इंदिरा गांधी एक तरफ खड़ी होगी। मैं आज खड़ा होकर के लौह महिला आयरन लेडी इंदिरा गांधी जी को सैल्यूट करता हूं और सैल्यूट करता हूं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को, जिनकी आज बरसी है। हम सारे लोगों ने आज उनकी बरसी मनाई है। साथियों, मैं अपनी बहन शिल्पी बंधु तिर्की को बहुत बधाई दूंगा। मुझे याद है कि इसी मैदान में आया था, शाम हो चुकी थी, उजाला बहुत कम था, लाइट बहुत कम थी और आप सारे लोगों ने अपने मोबाइल की लाइट खोल दी थी और जिससे विजुअल पूरी दुनिया में गए थे। और उसी दिन पूरे भाषण में ऐलान किया था कि शिल्पी के खिलाफ जो साजिशें हैं, शिल्पी को कोई चुनाव नहीं करा सकता। मैंने कहा था कि आप शिल्पी जी को एमएलए बना करके असेंबली पहुंचाइए, झारखंड में सरकार बनने जा रही है। अगर आप उन्हें एमएलए बना करके असेंबली में पहुंचाएंगे तो कांग्रेस पार्टी में मिनिस्टर बना करके आपके बीच में भेजेगी। और मुझे खुशी है कि मेरी पार्टी ने हम सब की बात रखी, हम सब की सवाल रखी और मुझे गर्व है कि हमारी बहन अपने पिता की विरासत को, बंधु तिर्की जी की विरासत को जिस जज्बे के साथ, जिस समझदारी के साथ, जिस राजनीतिक दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ा रही है, वो यकीनन बहुत मुबारकबाद की, बधाई की बात है, मुबारकबाद की विषय है। मैं अपनी बहन के आने वाले मुस्तकबिल के लिए बहुत दुआएं दूंगा। बहुत लंबा रास्ता है और रास्ता बहुत रोशन है। आने वाले वक्त में पूरा देश आपको सुनेगा, आपके काम को देखेगा। एक और बात कहकर मैं अपना भाषण शुरू करूंगा। आदरणीय के राजू जी हमारे
अल्पसंख्यक विभाग के, दलित विभाग के, ओबीसी विभाग के, आदिवासी विभाग के प्रभारी भी रह चुके हैं। उसके बाद आप यहाँ प्रधानमंत्री करके आए और मैंने केराजू जी का डेडिकेशन देखा है सामाजिक न्याय के प्रति, SC, ST, OBC, माइनॉरिटी के हुकूक के लिए केराजू जी के काम को मैं करीब से जानता हूँ। इसलिए जब केराजू जी झारखंड के प्रभारी बना करके भेजे गए तो मुझे बहुत खुशी हुई और मुझे लगा कि झारखंड में सामाजिक न्याय का झंडा सच में बुलंद हो रहा है। यहाँ हमारे मीडिया के साथ भी बैठे हैं, वो विज्ञान के बाद में जी न्यूज वाले इस्लामाबाद के कब्जा कर रहे थे, कर चुके थे, आज तक वाले लाहौर पे कर चुके थे, न्यूज 18 वाले कराची पे कर चुके थे। वो एक ज्यादा चिल्लाने वाला चैनल है, जो चाइना तक पहुंच गए थे। उस रात में लगा था कि चलो आज से मामला निपट गया, तो अखंड भारत का सपना है वो आज पूरा हो गया। लेकिन जब हम सुबह उठे तो पता चला कि हमारे चैनलों में यूटी खबरें चला दी, बड़ा नुकसान वाली कर रहे हैं, बड़ा नुकसान वाली कर रहे हैं, चमन फूलों से खाली कर रहे हैं, जिन्हें सच्चाई कहनी चाहिए थी वही सबक बदनामी कर रहे हैं। सच्चाई बोलना, सवाल करना, लेकिन मैं यहाँ खड़ा होकर के अपने देश की मीडिया से भी पूछना चाहता हूँ कि हमारी बहन कर्नल सोफिया कुरैशी, जिसने ऑपरेशन सिंदूर का चेहरा बन करके हमारी बहन जोनिका जो ऑपरेशन सिंदूर का चेहरा उनके देश के सामने खड़ी थी, गिनती कर रही थी, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के मंत्री ने मध्य प्रदेश में कर्नल सोफिया कुरैशी ने कहा कि आतंकियों की बहन, ऐसे में हमारे देश की मीडिया की चुप्पी बहुत शर्मनाक थी, भाजपा की चुप्पी उससे भी ज्यादा शर्मनाक थी। एक तरफ राहुल गांधी जी पीड़ितों के साथ खड़े हैं, पहलगाम में घायल हुए लोगों से मिलने के लिए पहले जम्मू कश्मीर में, फिर उसके बाद कानपुर में शुभम द्विवेदी के परिवार से मिलने के लिए, फिर उसके बाद हिमाचल के बाद में हमारी मीडिया है हरियाणा के हैं जिसको भाजपा से समर्थित लोग सोशल मीडिया पे गालियां दे रहे थे, उससे मिलने के लिए गए। उसके बाद राहुल गांधी जी दिल्ली में गए, पुंछ गए कश्मीर में, वहां जाकर के उन्होंने वहां के पीड़ितों का हाल देश को दुनिया को बताया। लेकिन मेरे भाई जो काम देश के प्रधानमंत्री को करना चाहिए था वो काम तो राहुल गांधी नहीं कर रहे। ये काम तो देश के प्रधानमंत्री को करना था कि चुनावी सभाएं छोड़ करके उन्हें लोगों के बीच में जाना चाहिए था। लेकिन आपको पता है कि पिछले 1 महीने में प्रधानमंत्री ने कहां सभाएं की है। बिहार में मधुबनी में जनसभा किया, गुजरात के कच्छ में सभा किया, आंध्र प्रदेश और केरल में जाकर के सभा किया। लगातार सभाएं कर रहे हैं, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी के पास न तो पीड़ित परिवार के लोगों से मिलने का समय है, न पीड़ित परिवार का अपमान करने वाले अपने नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करने का साहस है। मैं गया हूं साथियों, बिहार में छपरा में शहीद हुए बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज के परिवार से मिलने गया था। मैं गया था भोपाल में बिहार के शहीद राम बाबू जी के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए मैं गया था। मैं गया था बंगाल के नदिया में शहीद हुए झंडू अली शेख जो बीएसएफ के जवान थे, उनके परिवार से मिलने के लिए गया था। मैं उनके परिवार के लोगों को अपने सीने से लगा कर उनके आंसू पोंछ करके यहाँ आया हूँ। लेकिन मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जो पहलगाम में निर्दोष मारे गए थे, न तो उनके परिवार से मिलने के लिए, न पहलगाम के बाद पाकिस्तान की नापाक गोलाबारी के बाद जो पुंछ में हमारे नागरिक शहीद हुए उनसे मिलने के लिए, न सेना के जो जवान सरहदों की हिफाजत करते हुए शहीद हुए उनके परिवार के आंसू पोंछने के लिए, न तो
साथियों, हम चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ जंग लाजमी है तो जंग भी सही। ये जंग है ना जमीनों की जंग है, ये जंग है बका के उसूलों के वास्ते। जो खून हमने नजर दिया है जमीन को, वो खून है गुलाब के फूलों के वास्ते। फूटेगी सुबह अम्न लहू रंग ही सही, अगर जंग लाजमी है तो फिर जंग भी सही। हम सेना के साहस को सलाम करते हैं, लेकिन सवाल तो पूछेंगे, हमारे चाहे दोस्त हैं चाहे अंजुम, वो बहुत अच्छा शेर कहते हैं कि सियासत के लिए मकसद सजाने वाले लोग, सियासत के लिए मकसद सजाने वाले लोग, मुसाफिरों के लहू को बहाने वाले लोग, ये कौन लोग थे आखिर कहां से आए थे? ये कौन लोग थे आखिर कहां से आए थे? वतन में मौत के ताजिर कहां से आए थे? दरिंदगी को सहारा कहां से मिलता है? दरिंदगी को सहारा कहां से मिलता है? सितमगरों को इशारा कहां से मिलता है? सवाल ये भी कभी अपने आप से पूछो, लहू बहाने से होता है फायदा किसको? हमारी किस पे हिफाजत की जिम्मेदारी थी? हमारी किस पे हिफाजत की जिम्मेदारी थी? कोई बताए हुकूमत कहां हमारी थी? दरिंदे खून से कब तक हमारे खेलेंगे हम, और कब तक आतंकवाद खेलेंगे? बताओ वह कर्म बंद क्यों नहीं होता? ये कारोबार सितम बंद क्यों नहीं होता? हमारे आंसू यहाँ हाल किससे करें? हमारे आंसू यहाँ हाल किससे करें? जवाब किससे मिलेगा? सवाल किससे करें? हम सवाल करते हैं, बैठी है देशद्रोही का कब्जा लेने के लिए, उसके पास सर्टिफिकेट तैयार खड़ा है, जिन्हें तिरंगे से नफरत है, अपना झंडा प्यारा है, गांधी का कातिल अब भी जिनकी आंखों का तारा है, शर्मनाक इतिहास है जिनका अंग्रेजों से यारी का, वो हमको मान रहे हैं सर्टिफिकेट गद्दारी का। दिल्ली वालों, रांची वालों, झारखंड वालों, सबसे पहले तो पूरे झारखंड को सलाम करूंगा कि चुनाव के बाद पहली बार आपके बीच में आया। पूरी ताकत लगा दिया था भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ सरकार बदलने के लिए। आपके लोगों के मुख्यमंत्री को जेल भेज दिया, सरकार को गिराने की साजिशें की गई, लेकिन उसके बावजूद आज अगर फाइट के था तो पूर्व मुख्यमंत्री संजय सोरेन भी उस फ्लाइट से आ रहे हैं। नहीं अगर मुझे पूछे ना, मैंने दुआ सलाम की, दुआ ही सलाम कर सकता हूं। सोचिए कितनी साजिशें की गई, लेकिन भला हो झारखंड की जनता का, जिसने दिल्ली के सपनों को खंड खंड कर दिया और झारखंड को बचा लिया। बड़ी कोशिशें थी, बड़ी साजिशें थी, बड़ी नफरतें थी। वो असम से मुख्यमंत्री यहाँ छोड़े गए थे दूसरे शाम, जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे वही भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। लेकिन यहाँ के आदिवासी भाइयों ने, मुस्लिम समाज के लोगों ने, ओबीसी समाज के लोगों ने, महिलाओं ने, नौजवानों ने, आवाम ने। साथियों, आपने इमरान प्रतापगढ़ी को सुना, उनके एक और शेर से, समंदर के सफर में साहिलों पर दस्तखत करना, हमारी जिद है अपनी मंजिलों पर दस्तखत करना, हमारी जिद है अपनी मंजिलों पर दस्तखत करना। किसी मासूम से चेहरे ने पूछा है मोहब्बत कहाँ से सीखते हो तुम, कहाँ से सीखते हो तुम दिलों पर दस्तखत करना। साथियों, ये इमरान प्रतापगढ़ी है, बहुत ही मकबूल, बहुत ही मशहूर शायर हैं और राज्यसभा के सदस्य हैं और वहाँ लगातार मुद्दे उठाते रहते। आपने उन्होंने सुना, उनकी बातें सुनी। अब आज्ञा दें, इजाज़त दें, लेकिन जाने से पहले फिर वही आग्रह है, गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो ज़रूर कर लें, और सब्सक्राइब कर लिया है तो ज्वाइन बटन दबाना हरगिज़ ना भूलें। और हम लोग फेसबुक इंस्टा पर भी है, वहाँ भी आप आएँ तो हमें अच्छा लगेगा
और साथियों, धड़ाधड़ फटाफट खटाखट उसी तरह जैसा प्यार आप उंडेलते हैं, हमारा वीडियो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आज्ञा दें, इजाज़त दें। जय हिंद, जय भारत।